नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो देखी होंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम जो STET लेवल 3 PGT के लिए जो पेपर हुआ था, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने अब तक उससे साइकोलॉजी की है, शिक्षा जो बाल विकास है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र किया है, और हिंदी का सॉल्यूशन किया हमने। और उससे हमने जो हरियाणा से कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, हमने उनको हल किया है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं उसी पेपर से भाग 3, जिसमें क्या दिया गया है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस। अब जीके अवेयरनेस तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है, यानी 1 से 100 तक गिनती लिखता है, तो वह कितनी बार 3 लिखता है। कितनी बार 3 लिखता है, ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लिख कर देख सकते हो। जैसे 3 है, 3 13 और 23। 23 के बाद फिर क्या आता है, 30, ठीक है। ऐसे ही 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, उसके बाद 43 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 63 आएगा, 63 के बाद फिर 73 आएगा, और 83, फिर 93। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद फिर है 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 20 बार। दोबारा काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितनी बार आएगा, 20। तो इसका उत्तर क्या होगा, 20। उसके बाद है, ये देखो क्या है, ये निम्न निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक गलत दिया गया है, वो बताना है कि कौन सा गलत है। इसमें एक गलत दिया गया, हमें ये बताना है कि कौन सा पद गलत है। यहाँ पर देखो, 1 CV है, 5 FU है, 9 IT है, और 15 IS है, और 17 OR है। यहाँ पर देखो 1 है, 1 के बाद क्या है, 5 है, यानी इसमें क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। 5 के बाद 9 है, 4 प्लस हो रहा है। इसके बाद क्या आएगा, 4 प्लस हो गए, यहाँ 13 आना था, और उसके बाद 17, 4 प्लस होना था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 15 होगा। तो यही क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर किसकी आयु बतानी है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, 40 होगा। अगर सोल्व करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। जैसे पिता और पुत्र की आयु आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की द्विगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी 7, ठीक है। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कितनी है, 5 वर्ष बाद है, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या समान आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 6। जब हम इनको गुना करेंगे तो इसकी इससे गुना करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 6 तिये 18 और 6 एकम 6, ठीक है। अभी इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस आ गया इनका 4। अब देखो, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 4 बराबर 10, तो 1 यूनिट कितनी आ गई, 2.5 आ गई। अब इस 2.5 को क्या करोगे आप, इसमें रख लोगे, क्योंकि वर्तमान तो यहाँ दी नहीं गई, हमने वर्तमान निकालनी है। तो 2.5, 1 यूनिट 2.5 है, तो 14 कितनी हो गई, 14 हो गई 30, ठीक है। 14 हो गई 35, ठीक है। तो अब यहीं से आप निकाल सकते हो, 35 है
5 वर्ष पहले, तो वर्तमान कितनी होगी, 40 होगी। इससे आप उसके पुत्र की आयु निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 64 है। 64 है, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। कितने, 10 मीटर चलता है वह। अब देखो पूर्व पश्चिम, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। देखो अब पूर्व उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, यानी वापस दक्षिण की ओर आता है। कितने, 6 मीटर आता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, यानी यहाँ से पूर्व की ओर कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। कितने चलता है, 3 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में, अब यहाँ पर है वो, ठीक है। अब ये कौन सी है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो कौन सी है, उत्तर पूर्व में है। उसके बाद है उसके बाद है एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 38% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। देखो अब यहाँ पर इंग्लिश में कितने हैं, 27 हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का ले लिया हमने और ये ले लिया साइंस का, ठीक है, इंग्लिश और साइंस का। अब देखो आप क्या करोगे, पहले तो कॉमन लिखो, दोनों में कितने हैं, 19 हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जैसे जितने फेल हुए अंग्रेजी में, जितने फेल हुए 27 हुए, तो उसको 19 में से 19 क्या करोगे, उसमें से लेस कर दोगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। और 38 विज्ञान में हुए हैं, तो 38 में विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन पहले दोनों में कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 19। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। अब 46 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, पास पूछा, यहाँ पर उत्तीर्ण पूछा है, तो इसको क्या करोगे आप, 100 में से लेस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 54। यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। उसके बाद है डिस्टेंस को, ये देखो ये कूट भाषा में लिखा जा रहा है। अब आप पहले 2 लेटर से ही अनुमान लगा सकते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा। जैसे DI है, यहाँ एक ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, DI ID में हो रहा है, तो उसी प्रकार आप देखोगे TH किस में हो जाएगा, HT में हो जाएगा। इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से उत्तर है, ठीक है। उसके बाद पीछे का देखो, CE चेंज हो रहा है EC में, ठीक है। अब YA दोनों में है, YA दोनों में है, तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, अब उसके बाद दिया हुआ है, आप देखोगे T है यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या है, ST है। अब इनकी संख्या लिखोगे तब आप इनको ये देखोगे, जैसे T 20 पे आता है, A कितने पर आता है, 1 पर आता है, ठीक है। अब देखो A तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे U हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, V होगा, इससे इंटरचेंज क्या हो जाएगा, V भी क्या हो जाएगा, इससे इंटरचेंज हो जाए। यहाँ पर देखो 5वें नंबर पर क्या है, S है, यहाँ पर क्या है, A था 5वें पर, यहाँ पर क्या है, V है। V देखो इसमें आया हुआ, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है 67वां है, A से बड़ा है, A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, जबकि C D से, अब देखो A है वो B से बड़ा है, जबकि C और D E से बड़े हैं, C और D, ठीक है। ये किससे बड़े हैं, E से बड़े हैं, किससे बड़े हैं, E से बड़े हैं। अब देखो E A और C के मध्य में है, E है जो A और C के मध्य में है। अब देखो, अब ये A है जो B से बड़ा है, और CD क्या है, बराबर हैं, और E से बड़े हैं। अब यहाँ कह दिया इन्होंने E A और C के मध्य में है, जो E है वो A और C के मध्य में है। अब देखो मान लीजिए यहाँ पर E है, ठीक है, यहाँ पर E है, ये तो दोनों इससे बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखो C से बड़ा और CB से बड़ा है,
ये भी बात है कि सी है वो क्या है, बी से बड़ा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य होगा, ए सी से बड़ा, ये तो हो नहीं सकता कि ए सी से बड़ा है। उसके बाद है सी डी से बड़ा नहीं है तो बराबर हैं, डी सी से बड़ा, ये भी क्या है, बराबर हैं। ई बी से बड़ा है, ई है वो बी से बड़ा है, तो ये क्या है, आवश्यक रूप से सत्य है। यही क्या है, आवश्यक रूप से सत्य है। जो ई है वो बी से बड़ा है, यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद है 68 है, निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 20 है, 20 है, 90 हो गया यानी -1 हो गया, फिर क्या होगा 70 हो गया, -2 हो गया, फिर क्या हो गया -3 हो गया, ऐसे ही घटते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 20 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर क्या हुआ 17 है, फिर यहाँ क्या हुआ 3 हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा 4 होगा, -4 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। अब यहाँ ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ 4 हुआ, ठीक है, -4, और यहाँ पर फिर क्या है -3, और यहाँ पर -2, और उसके बाद -1, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 10, तो ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 6 घंटे का समय लेता है। पानी की गति बताइए। यहाँ पर किसकी गति बतानी है, पानी की गति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम इनकी गति निकालेंगे तो 13 किलोमीटर ये किस में, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में कितनी है, 13 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखोगे ये है अपस्ट्रीम, ठीक है, तो कितनी 13 है, तो 5, यानी जब देखोगे आप चाल कितनी आएगी इनकी चाल आएगी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2.6 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ कितनी है 28 किलोमीटर, धारा की दिशा 28 किलोमीटर, 28/5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। अब देखो आपने जब भी क्या निकालना है, पानी की गति निकालनी है, तो आप क्या करोगे जो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा दोगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 5.6 में से आप 2.6 घटाओगे, क्या आएगा 3 आएगा, और 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1.5, यही क्या होगा इसका आंसर होगा 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। 1.5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, रफ्तार किसकी है, पानी की है। उसके बाद है वर्णों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ हार्टलेस है और हमने क्या करना है, इनको बदलना भी नहीं है और एक बार प्रयोग करना है। एक तो हमारा यहाँ पर बनता है ही, क्या बनता है, ही बनता है, और एक आर्ट बनता है, और एक लेस बनता है। यहाँ पर 3, ठीक है, क्या होगा 3 ही आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 ही होगा। वैसे 4 भी बन सकते हैं, ही बन सकता है, हर्ट बन सकता है, आर्ट बन सकता है, और लेस बन सकता है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ही, आर्ट और लेस, ठीक है। उसके बाद देखो 71 है, 71 में क्या है, 2 नल ए और बी 36 मिनट लेते हैं। देखो दोनों कितने लेते हैं, एक 36 लेता है, एक 30 लेता है, एक 36 लेता है। ए और बी इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1 मिनट में कितना भरता है 6 लीटर, और ये कितना भरता है 5 लीटर, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ 180 लीटर। अब ये पूछ रहा है ए को
कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए, 18 मिनट में, ठीक है। अब देखो, यानी ये पूछ रहा है ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए, यानी बी की तो क्या क्या है, टंकी चलती रहेगी, ठीक है। यानी बी तो लगातार 18 मिनट तक चला। अब 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है, 5 भर रहा है, तो बी 18 मिनट में कितने भरेगा, 18 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 90। अब बच गया कितना, ए ने कितना भरा, 90 बच गया। और 1 मिनट में कितना भर रहा है, 6 भर रहा है, तो कितना आएगा, 15 मिनट के बाद यही क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। उसके बाद है 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या। यहाँ पर क्या करोगे आप, 8, 15 और 24 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा इनका, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 120, क्या आएगा, 120, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 2 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60, यहाँ पर आ गया 240 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको 2 से करते तो हमारा आंसर आता 120, ठीक है। अब देखो 120 आएगा, तो अब ये देखो विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग, 120 से 120 हो रहा है, लेकिन 120 किसी का भी वर्ग नहीं है। एट अब देखो जो 1800 दिया हुआ, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद है 3600 किसका है, 60 का है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद है 73 है। आपने क्या करना है, 1 से ही 3/4 की पावर 4 माइनस में 2 से ही 1/3 का वर्गमूल बराबर है। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 2 से ही 11/12, यही इसका उत्तर आएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद देखो, उसके बाद है MTRK और D में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। M केवल T से छोटा है, सबकी लंबाई क्या अलग अलग है, M केवल T से छोटा है, जो M है वो केवल T से छोटा है। अब देखो यहाँ कुछ ऐसा छुपा हुआ, यानी T से छोटा है। और D केवल K से लंबा है, D केवल K से लंबा है, जो D है वो केवल K से लंबा है, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, देखो प्रत्येक की लंबाई M केवल T से छोटा है, M केवल T से छोटा है, और D केवल K से लंबा है, D केवल K से लंबा है। अब बच कौन गया यहाँ पर, देखो MT आया है और DK आया है, तो यहाँ पर क्या बच गया, R बच गया। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, देखो R के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या होगा, R ही होगा। उसके बाद है 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपये की एक राशि 926 रुपये 10 पैसे कितने वर्ष में होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको हल करोगे इसका उत्तर आएगा 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, 1 सही 1/2 वर्ष इसका उत्तर आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है 76 है, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, यह ब्लड रिलेशन ये क्वेश्चन है। जब आप उसको सोल्व करोगे तो इसका उत्तर आएगा ससुर, ठीक है। अब और सोल्व करूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद है 77 है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य है, पहले देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी हुई है। एंड आगे है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। ऐसा सम कभी भी मिल जाए ना आपको, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेना। अब क्रय मूल्य है तो इसको क्या मान लो, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य 8 हो गया, और विक्रय मूल्य 6 है, तो ठीक है, जो 6 पेनों का विक्रय मूल्य उसको मान लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, 6 हो गया।
तो कितने का क्या हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 2 रुपये का, ठीक है। कितने पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है, ठीक है। और बटे में गुणा में क्या करें 100%, तो 2 तिया 6, जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 33, सही 1/3% लाभ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर नीचे और पैर ऊपर करके अभ्यास कर रहा है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है यानी पूर्व पश्चिम, यानी इस साइड उसका चेहरा है उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, आप सभी को पता है। तो उसका बायां हाथ किस, यहाँ क्या होती है उत्तर, तो यहाँ पर क्या होगा दक्षिण, किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा उसके बाद देखो, अब चेहरा पश्चिम में है, तो आपको पता है जब आपका चेहरा पश्चिम में है तो आपका सिर नीचे है, ये भी ध्यान रखना है। आपका सिर क्या है, नीचे है। एक व्यक्ति सिर नीचे कर ऊपर करके अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है, तो उसका बायां हाथ किस ओर होगा, दायां बायां, हाँ भाई चेहरा पश्चिम दिशा में है ना, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, सॉरी यहाँ पर उसका बायां हाथ होगा उत्तर दिशा में। क्या है उत्तर आएगा यहाँ पर उत्तर दिशा में। अब वो ऐसे है, ठीक है, उसका चेहरा इस, ठीक है, और इस साइड क्या होगा उसका, यहाँ पर तो राइट हैंड होगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड होगा, और यहाँ पर लेफ्ट ही पूछा है, तो उत्तर आएगा इसका उत्तर उसके बाद है प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या 5%, कभी भी जनसंख्या बढ़ती या घटती है, या तो एक्स मान लो, ठीक है। एक्स में क्या है 5% क्या थी, बड़ी, यानी 100 क्या होगा बड़ी है, तो यहाँ पर 105 बटे क्या होगा 100 गुणा में फिर घटी है तो 95 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 79,800, ठीक है। अब इनको काटोगे तो आप क्या आ जाएगा x गुणा में 21 बटे 20 और 20 बटे ये कितना है, ये 19 बटे 20, ठीक है। अब इनको आप उस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, जब आप इसको उस साइड ले जाओगे तो क्या था 79,800 गुणा में उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ 20 गुणा में 20 बटे में 19 गुणा में 21 होगा। जब आप इसको काटोगे, जैसे आप इसको 21 पे काटोगे तो क्या आएगा 21 तिया 63, और कितना बच गया यहाँ पर 16 है, तो 21 छिक्का 168, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जब आप इसको 21 अट्ठे पे चलेगा, 21 अट्ठे 168, 19 दूनी 38, तो कितना आ गया 200 हो गया। अब 2 जीरो यहाँ पर हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 80,000। तो आरंभ में संख्या कितनी थी 80,000, ठीक है। उसके बाद देखो 2 बेलनों की त्रिज्या, अब बेलन है यहाँ पर, उनकी त्रिज्या कितनी है 2:3 है। उनकी ऊंचाई कितनी है, ये तो आर है, और हाइट कितनी है 5:3 है। जो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट गई, और पाई तो यहाँ वैसे भी दी हुई नहीं है, तो देखो आर स्क्वायर एच बच गया यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर एच बचा है, तो आर यहाँ पहला जो आर है ये R1 हो गया, और ये R2, ठीक है, एच। तो कितना है यहाँ पर, पहले की त्रिज्या कितनी है 2 है, और ऊंचाई कितनी है 5 है, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया गुणा 5। उसके बाद कितनी है दूसरे की कितनी है 3 है, और हाइट कितनी है ये 3 तिया 9 गुणा में 3, तो क्या हो जाएगा 20:27। ये क्या इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा 20:27। उसके बाद है हाँ, यहाँ पर क्या होता है आपका जो रीजनिंग एबिलिटी का जो पोर्शन था वो क्या होता है यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और ऐसे ही आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।